नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन हावड़ा है। हावड़ा नहीं, हावड़ा जो नॉर्थ 24 परगना में पड़ता है। और यहाँ पे भी बहुत सारा जो दुकान है वो रेलवे की ज़मीन पे था और उसको एक एक करके खाली कराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मगर ये जो दुकान वगैरह जो थे यहाँ पे कम से कम 30 साल, 40 साल, 50 साल से लोग यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ काम करके खा रहे थे। तो मालिकाना हक तो इनके पास नहीं था। मगर ये लोग ज़्यादातर हैं कौन, ये भी आपको जानना पड़ेगा। जो भी जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश से लगभग जितने भी यहाँ पे जो लोग आए हिंदू, तो उनको तो मान लीजिए यहाँ पे कोई परमानेंट जगह था नहीं, न रहने का, न मान लीजिए कुछ काम करने का। तो वो लोग ही है मैक्सिमम। आपको चाहे सियालदा चले जाइए या हावड़ा वाला पूरा रूट चले जाइए, बनगा चले जाइए, दत्तपुकुर चले जाइए, मसलंदपुर चले जाइए, यही लोगों ने अपना काम करने के लिए स्टेशन के आसपास, उस समय तो कुछ भी नहीं था, खाली जगहों पे अपना दुकान डाला। और एरिया में लगभग समझिए उस समय तो ऐसा था माहौल की लाइट वगैरह भी नहीं रहता था, चोरी डकैती भी होता था। और यही लोग जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे बसे। और अब जब इनका मार्केट चल गया, पूरा काम हो गया, तो रेलवे का शासन अभी थोड़ा आया है, जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो उसके बाद से ये तोड़ फोड़ चालू है लगभग हर एक रेलवे स्टेशन पे ही। और रेलवे के आसपास के जगह को खाली कराया जा रहा है, अच्छी बात है। मगर आपको ये नॉर्थ 24 परगना में मैक्सिमम जो उस समय आए हुए लोग थे, ये ज़्यादातर आपको रेलवे कॉलोनी में ही मिलेंगे। अभी भी अगर आप कांचरापाड़ा चले जाएं तो कांचरापाड़ा का 50% रेलवे का जगह जो है ऐसे लोगों ने ही कब्जा करके रखा हुआ है। मगर ऐसे लोगों को आप कहाँ भगाएंगे आप, ये भी थोड़ी समस्या है। और रोजी रोज़गार की भी समस्या है, इकोनॉमी की भी समस्या है। क्योंकि एक बार जो दुकान सेटअप जो बर्बाद हुआ है वो ख़त्म हो जाने के बाद बहुत टाइम लगेगा इन लोगों को फिर से वापस आने में। और इस तरीके का एक्सपेक्टेशन ऐसे गरीब देश में बड़ा ही मुश्किल होता है। और गवर्नमेंट को कुछ, जैसे मान लीजिए स्टेशन के बाहर कुछ जगह था जहाँ पर कोई आना जाना नहीं, इम्पैक्ट नहीं था, तो वहाँ पे हो सके अगर इनके पास से ही ऑक्शन करके, जैसे टेंडर होता है, टेंडर करके इन्हीं से पैसा लेके इन्हीं को अगर दे दिया जाता तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता। या फिर मान लीजिए जैसे मल्टीप्लेक्स वगैरह बनाया जाता है, वैसे ही कोई मल्टीप्लेक्स बना के इन लोगों को ही ऑप्शन लेके इन लोगों को दे दिया जाता है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि ये लोग गरीब हैं। अब धीरे धीरे जो दुकान कर रहे हैं, 50 साल से दुकान चला रहे हैं, तो वैसी आर्थिक स्थिति नहीं है जो पहले थी, पहले से मजबूत है। मगर फिर भी बिजनेस छिन जाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि गवर्नमेंट तो बिजनेस दे नहीं सकता, और बना बनाया बिजनेस छीनने के लिए गवर्नमेंट हमेशा ही तैयार रहता है। तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव इन लोगों को भी करना चाहिए। अब इनके पास क्या है, हर एक आदमी तो मान लीजिए उतना पढ़ा लिखा है नहीं कि ऑनलाइन बेच पाए सामान या काम कर पाए। नौकरी का भी कंडीशन बंगाल में उतना ठीक है नहीं, ऊपर से ये दुकानों का तोड़ फोड़, कहीं पब्लिक सेंटिमेंट जो है, दुखी तो है जनता। मगर इसमें भी देखिए कमेंट्स में आपको दिख रहा है अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं अच्छा हुआ, रेलवे का जगह जो है वो लेना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बहुत गलत हुआ, बहुत दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे वो, तो उनको एक चांस देना चाहिए था, मौका देना चाहिए था। या कहीं पुनर्निवास जिसको बोला जाता है, रहने के लिए जगह देना चाहिए था या काम करने के लिए। तो ऐसे हर एक आदमी का अलग अलग जो है अपना वक्तव्य है। मगर ये सिलसिला चालू है। जिनका अभी बचा हुआ है उनका भी लगभग समझिए तो गवर्नमेंट तोड़ेगी ही तोड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट अभी मूड में है, रेलवे अभी पावर में है। क्योंकि लोकल और मान लीजिए दिल्ली, दोनों यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, तो रुकावट नहीं आएगा। स्टेट पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगा, पॉलिटिकल लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पावर है नहीं। तो ये सिचुएशन अभी बन रहा है। और ऐसा बहुत सारा नहीं, कम से कम समझिए 500 प्लस स्टेशन है आसपास का ये सबर्न एरिया में, जहाँ पे ये सिचुएशन होगा। और लाखों क्या आप समझिए तो करोड़ों लोग का नेटवर्क